नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो रीट वाले बच्चे हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे सर इसके लिए महामैराथन बैच होना चाहिए, तो जो रीट वाले बच्चे जो पात्रता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक महामैराथन बैच यूट्यूब के माध्यम से हमारे मेघराज गुरुकुल चैनल के माध्यम से हम लेके आए हैं। और उसमें जो आज का टॉपिक रहेगा अपना पहला टॉपिक रहेगा और मात्र 2 महीने में आपको पूरी कंप्लीटली मैथ करा के देंगे ताकि पात्रता में जो 30 क्वेश्चन है आपको 30 में 30 100% सही हो सके दोस्तों। तो एक एक चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करेंगे अपन। तो आज जो पहला टॉपिक है हम स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास में दोस्तों। तो टाइम को बिल्कुल खराब नहीं करते हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन। और पहला टॉपिक जो अपन ले रहे हैं आपके सामने वह है आपका परसेंटेज। तो परसेंटेज जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो इंटरेस्टेड बनते हैं और इम्पोर्टेंट बनते हैं। और अपन स्पेशली फोकस रीट पर कर रहे हैं तो इसलिए रीट पे विशेष तौर से ध्यान देंगे और रीट के बारे में बात करेंगे आपके सामने। वैसे तो जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज, आप फर्स्ट ग्रेड के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी काम में ले सकते हैं इसको, या फिर अदर एग्जाम रेलवे वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि टॉपिक में जो पॉसिबिलिटी जो सेम होती है। तो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने परसेंटेज की। और परसेंटेज मतलब प्रतिशत। तो प्रतिशत का मतलब जो है वो नाम के अंदर ही छिपा हुआ है। देखो, अगर आप मतलब निकालना चाहो तो काफ़ी इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ से हम निकाल भी रहे हैं। देखो, प्रतिशत का मतलब होता है आपका प्रति प्लस शत। प्रतिशत का जो मतलब आप निकाल के लेके आएंगे वो आएगा प्रति प्लस शत। और प्रति का मतलब हिंदी में होता है आपका प्रत्येक, ये प्रति का मतलब होता है आपका। और शत का मतलब होता है सैकड़ा। शत का मतलब हो जाएगा आपका सैकड़ा। मतलब प्रत्येक 100 में से जो राशि होगी आपकी उसे हम प्रतिशत कहते हैं। मतलब प्रत्येक 100 में से जो राशि निकल के आएगी उसे हम क्या कहते हैं आपके सामने, प्रतिशत कहते हैं। ठीक है। अब इसमें कुछ छोटी छोटी बारीकियाँ, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिनको हम जानने की कोशिश करेंगे ताकि बेसिक से बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और काफ़ी हाई तक जाएंगे आपके सामने कंप्लीट परसेंटेज चैप्टर में अपन। तो बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं, काफ़ी छोटी बातें शुरू करेंगे अपन। तो सबसे पहले 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो डायरेक्टली काम आती है अपने एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन करते वक्त बहुत ज़्यादा काम आती है। एक हम कह रहे हैं आपके सामने प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। तो ये जो प्रतिशत बदलो वाली बात है ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पॉसिबल है या फिर क्वेश्चन करते वक्त भी काम आने वाली बातें हैं। तो प्रतिशत में बदलो, तो दुनिया की किसी भी संख्या को आज के बाद अगर आपको प्रतिशत में बदलने की जरूरत पड़े तो आप क्या करेंगे, 100% से गुणा कर देंगे। अगर 100% से आप गुणा करते तो वो संख्या प्रतिशत में बदल जाएगी आपके सामने। एक दो एग्जाम्पल लेके क्लियर कर लेते हैं अपन। देखो, तो पहला एग्जाम्पल लिया मैंने, पहला क्वेश्चन अपना, और क्वेश्चन लिया 25,000 को प्रतिशत में बदलो। अगर आप 25,000 को प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो आपको 100% से गुणा करना पड़ेगा। और 100% जैसे आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके सामने 25 लाख प्रतिशत। ये हो जाएगा आपका 25 लाख प्रतिशत, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्रतिशत में बदलने के लिए आपको 100% से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 100% गुणा कर दिया होगा 25 लाख प्रतिशत। आगे लिखा मैंने आपके सामने संख्या है कोई सी भी हो, पूर्णांक संख्या हो, दशमलव भिन्न हो, साधारण भिन्न हो, मिश्र भिन्न हो, कोई सी भी है। तो कोई सी दुनिया की किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत में बदलना हो आपको तो आपको 100% से गुणा करना पड़ेगा। एग्जाम्पल आप कितने भी ले सकते हैं। तो 2/5 को प्रतिशत में बदलना हो तो आपको 100% से गुणा करना पड़ेगा, मतलब 100% से आपको गुणा करना पड़ेगा। और 100% गुणा कर दो, काट दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 5 से कितनी बार कट जाएगा, ये 20 बार। अब 20 को 2 से गुणा किया तो ये हो जाएगा आपका 40%। तो पहली इंपॉर्टेंट बात प्रतिशत में अपन ने क्या सीखी कि किसी भी संख्या को यदि आज के बाद अगर प्रतिशत बदलने की जरूरत पड़े आपको तो आप 100% से गुणा कर देंगे। इसके बाद प्रतिशत की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग लगता है। प्रतिशत का चिन्ह जब हटता है तो आपका 100 का भाग लगता है और उसे बोलते हैं डायरेक्टली अप्रोच। जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं यूं, कहते हैं साधारण भिन्नों में बदलो। साधारण भिन्नों में बदलो। तो साधारण भिन्नों में बदल सकते हैं, कोई बड़ी अप्रोच नहीं है, काफी इजीली बदल सकते हैं। तो साधारण भिन्नों में बदलो ऐसे बोलेगा आप। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल से क्लियरली कर लेते हैं अपन। जैसे मैंने बोला आपके सामने ये 3/7%। अब ये प्रतिशत में दे रखा, आपको नोटिस कर सकते हैं आप 3/7%। तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बताया प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग लगता है। अगर आपको परसेंटेज का चिन्ह हटाना है तो आपको 100 का भाग लगाना पड़ेगा। जैसे आपने परसेंट चिन्ह हटाया 100 का भाग लग जाएगा और 100 जो दिख रहा है आपको वो 7 से जाके गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3/700। तो ये आ गया आपकी साधारण भिन्न, क्योंकि आप जानते P/Q के रूप में लिखी हुई संख्या साधारण भिन्न होती है, तो अपन ने इसको साधारण भिन्न बोल दिया। इसके बाद आगे कोई भी संख्या जैसे मिश्र भिन्न के रूप में भी हो जाए, जैसे 2 से 1/3%। तो जब पहले मिश्र भिन्न आपको दे रखी है उसको तो आप पहले साधारण भिन्न में बदल दो। तो साधारण भिन्न में कैसे बदलते हो देखिए आप, 3 दूनी 6, 6 और 1 7। तो ये हो जाएगा आपका 7/3%। अब आप परसेंट का चिन्ह हटा दो और 100 का भाग लगा दो। जो 100 का भाग आप लगाने जा रहे हैं वो 100 गुणा हो जाएगा आपका 3 से,
तो ये हो जाएगा आपका 7/300, ये हो जाएगा आपका 7/300। इस प्रकार से प्रतिशत में दो सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो काम आती है वो अपन बता चुके हैं आपको। एक बार रिपीट कर रहे हैं ताकि दिमाग में एकदम क्लियर हो जाए। दुनिया की किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत में बदलने की जरूरत पड़े तो आप 100% से गुणा कीजिए, और दुनिया की किसी भी संख्या से यदि प्रतिशत का चिन्ह हटाना हो तो आप 100 का भाग लगा दीजिए। ये बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजी वेरिएंट है। अब इसकी बात तीसरी इंपॉर्टेंट बात, प्रतिशत में कुछ छोटे छोटे सवाल है जो काफ़ी एग्जाम में पॉसिबल बनते हैं, जिनके इनको भी यूज करेंगे और क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे बन जाएंगे। चलो सैंपल देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने लिखा आपसे ना 8000 का 20%, क्योंकि आज की जो क्लास अपन जो पहली क्लास ले रहे हैं आपकी, उसमें पहली क्लास में अपन आप प्रतिशत का बेसिक बता रहे हैं, और प्रतिशत का बेसिक सीखने के बाद फिर टाइप वाइज अगर आप कंटिन्यू बात करेंगे ताकि क्वेश्चन कोई से भी आ जाए एग्जाम में, प्रतिशत रिलेटेड कभी गलत नहीं होगा, ये 100% गारंटी है दोस्तों मेरी। तो चलो आगे देखिए आप। तो मैंने लिखा आपके सामने 8000 का 20%, 8000 का 20%। तो 8000 तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, और आप जानते हैं पूरे गणित में जब तक आप मेरे से गणित पढ़ेंगे तो आप एक बात नोटिस करेंगे, मैं हमेशा बोलूंगा कि का मतलब गुणा होता है, और परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए हमेशा 100 का भाग लगता है। तो ये जो परसेंटेज का चिन्ह हट गया तो आपका 100 का भाग लग गया, बिल्कुल सिंपल है जो हमने लगा दिया आपके सामने। और ये 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट जाएगी, और ये हो गया 8 दूनी 16 आपका, मतलब 16 के पीछे 2 जीरो लगा दो तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा आपका 1600। ये आपका पहले क्वेश्चन का जवाब है। अब एग्जाम वाले क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करने के लिए थोड़े अजीब बातें लिख देते हैं या अलग अलग सिस्टम बढ़ा देते हैं, वो इजीली अप्रोच है। जैसे कोई भी संख्या दे दे आपको, जैसे ये दे दिया 5/3 ग्राम का 60% प्लस, ऐसे दे दे आपको, और ये दे दे 3 से 1/5 ग्राम का 20%, ये आपको सोल्व करना है। तो क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप नोटिस करने जाएंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। तो आप ग्राम जो दिया है उसको आप रिड्यूस भी कर सकते हैं, का मतलब गुणा लिखना है, और परसेंटेज चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग लगाना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये लिखा मैंने 5/3, का मतलब गुणा है, और ये परसेंटेज चिन्ह हटाने के 100 का भाग लगा दिया इस प्रकार से। बीच में प्लस का चिन्ह ऐसा कैसा ही है, 5 3 15 एक कितना हो गया आपका 16, और ये 16 बटा हो गया आपका 5, और आप जानते हैं का मतलब कितना है गुणा, और परसेंट चिन्ह हटाने 100 का भाग यहाँ भी लगा दिया अपन। अब जो कट रहा हूँ सबको कैंसिल कर देते हैं अपन, देखिए आप। तो काटना शुरू करते हैं, 0 से 0 कट जाएगी आप, 5 से 10 कट जाएगा आपका 2 बार, है ना, 3 से 6 कट जाएगा आपका 2 बार, और ये 2 से 2 भी कट जाएगा। मतलब यहाँ कह सकते हो आपके सामने 1 बचा है ना। और यहाँ की बात करो तो आप देखो 20 से कितनी बार कट जाएगा आपका 5 बार, अब 5 पंजे 25 हो गया आपका, ठीक है, और ये हो गया आपका 16/25, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, एक में जोड़ेंगे आप तो लसा ले लीजिए आप 25 आ जाएगा, और 25 से कम 25, और 25 से 16 कितना आ जाएगा आपका 41। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 41/25, मतलब 41/25 आएगा, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली अपन ने कर दिया। और आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो थोड़ी थोड़ी वेराइटी में बेसिक क्वेश्चन आते रहते हैं। देखो जैसे मैं कहूँ आपके सामने 80 से 20% अधिक, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कई बच्चे जल्दबाजी में इसका आंसर 100 दे देते हैं जो कि गलत है ना। 80 से 20% अधिक, तो जो अधिक होता है उसको आप 100 में जोड़ के लिखो, जल्दी करने का तरीका है। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, या तो 80 का 20% निकाल दो और 80 में जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, अगर आप छोटा करना चाहते हैं तो डायरेक्ट ही, अगर कभी भी आपको ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करें कि अधिक दे रखा हो, तो अधिक दे रखा हो तो आप 100 में जोड़ के लिखो, अगर आपको कम दे दे तो कम दे दे तो आप 100 में से घटा के लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो अधिक दे रखा तो 100 में जोड़ के लिखो, तो 20% अधिक मतलब 120%, ये हो जाएगा 80 का 120%, तो 80 का 120% हो गया, और ये का मतलब गुणा हो गया, और ये मैंने लिखा 120/100, बिल्कुल इजी और काफी इजीली अपन कर सकते हैं आपके सामने, ठीक है। अब जो कट रहा है उसको काट सकते हैं, देखो ये 0 से 0 कट गया आपका, और 1 0 से 1 0 कट गया, अब 12 8 हो गया आपका चिन्ह में। तो आप कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो जवाब है आपका वो आ गया आपका 96। अब कम वाले की बात कर लेते हैं, जैसे मैंने बोला 1200 से 40% कम, ऐसा मैंने कहा आपसे, तो 1200 से जो 40% कम होगा वो कितना होगा। तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले कहा कम हो तो 100 में से घटा के लिखो, तो 40% कम का मतलब हो गया 60%, मतलब 1200 का 60% आपको निकालना है। तो 1200 का 60% निकालना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, का मतलब गुणा होता है, और परसेंट का चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग लग जाएगा, ठीक है। तो ये 2 0 से 2 0 कट गई, है ना। अब 12 चंग कितना होता है 72, तो 12 से 12 65, 12 चंग 72, 720 आ गया आपका। तो इसका जो आंसर निकल के आया आपका वो हो गया आपका 720, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजी।
अब आगे क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है कई बार, जैसे ऐसे 600 500 का कितना प्रतिशत है, 600 500 का कितना प्रतिशत है। अब इस क्वेश्चन को करने के मेरे पास दो तरीके हैं, है ना। पहला तरीका तो यह है कि गणित की लैंग्वेज को समझो। कोमा का मतलब 600 का मतलब 600, कोमा का मतलब बराबर, 500 का मतलब 500, का मतलब गुणा, कितना का मतलब x, और परसेंट का चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग लगा दो। ये पहला तरीका। और इससे भी जल्दी तरीके से आप करना चाहो तो बिल्कुल सिंपल है, जिसको पहले बोला जाए उसको ऊपर लिखो और जिसको बाद में बोला जाए उसको नीचे लिख दो आप। तो पहले 600 को बोला है तो उसको 600 को ऊपर लिख दीजिए आप, और बाद में 500 को बोला तो 500 को आप नीचे लिख दीजिए। और दुनिया को किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत बदलना हो तो 100% से गुणा करते हैं, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। तो 0 0 काट दीजिए, 2 0 2 0 कट गई, और 5 से कट जाएगा आपका 20 बार, ठीक है। अब 20 को आप 6 से गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12 मतलब 120%। तो 600 500 का 120% है। अगर हम इजीली कहें तो 600 500 का 120% है, ऐसा अपन ने कह दिया आपके सामने। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बेसिक चर्चाओं में अपन एक और ले लेते हैं आपके सामने। x का x% बराबर आपको दे रखा है 81, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान पूछा है। तरीका वही रहेगा जो अपन यूज करते आ रहे, का मतलब गुणा और परसेंट का चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग लगता है, बिल्कुल सिंपल सी बात। तो x मैंने ऐसे लिखा, का मतलब गुणा है, और फिर लिखा मैंने x/100, ठीक है। अब देखिए आप, फिर लिखा मैंने 81 ऐसा कैसा है, और 100 इधर कैंची गुणा हो जाएगा आपका, और 100 को जैसे ऐसे कोची गुणा करोगे आप तो हो जाएगा आपका x² बराबर 81 गुणा 100। अब इन दोनों का वर्गमूल करके गुणा कर दीजिए आप, 81 का तो हो जाएगा आपका 9, और 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10, और 9 को 10 से गुणा किया तो 90। तो x का मान जो आपका निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा आपका 90 मतलब 90। इस प्रकार से आज की क्लास के माध्यम से अपन ने सिर्फ प्रतिशत के बेसिक के बारे में जाना है, और प्रतिशत बेसिक चर्चा की अपन ने। और देखो क्या होता है कि जब हम कोई भी क्लास पढ़ते हैं, और क्लास पढ़ने के बाद अपने आप का आकलन करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आइए उसके लिए काम आसान कर दिया। मैंने फ्री बोला था, 100% हर चीज़ फ्री है। तो आप क्या है कि क्लासेस तो ले रहे हैं मेरे चैनल पे, रेट की परमानेंट कंप्लीट क्लासेस मिलेगी आपको आपके एग्जाम तक। जब तक आपका एग्जाम होगा कंप्लीट कोर्स करा के देंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर। लेकिन इसके साथ के साथ आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस की जरूरत पड़ेगी। तो आप जैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल का, तो या फिर आप टेलीग्राम चैनल मेघराज गुरुकुल इसी नाम से है, उस पर जाकर और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और वहाँ पर फाइल्स में जाकर परसेंटेज की जो सीट है उसमें साधारण प्रश्न है, डेली जो क्लास ले रहे हैं उसके क्वेश्चन डायरेक्ट डेली कर सकते हैं। मैंने टाइप वाइज सीट दी है, अगर साधारण प्रश्न तो साधारण क्वेश्चन आज ही कर सकते हैं आप। उसके बाद जितनी भी टाइप जैसे चलती जाए वैसे आप क्वेश्चन डेली करते रहें। तो कोई भी ऑनलाइन कोर्स, कोई पेड कोर्स आपको लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और ऑनलाइन कोर्स तो बिल्कुल ही पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप यूट्यूब के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कोर्स कंप्लीटली विथ फाइल्स विथ PDFs मेरे से पढ़ सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है और वास्तव में यूजफुल लगा है और आपको लग रहा है कि ये और दोस्तों को भी काम आ सकता है, जल्दी से शेयर कर दीजिए, तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए दोस्तों, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और आपको बता दें, डेली ठीक शाम को 8 बजे आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे रीड की क्लास डेली कंटिन्यू मिलने वाली है दोस्तों। धन्यवाद।